खास मुलाकात एनएस चौहान के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ कायनात अंसारी। कोरोना संकट की इस घड़ी में हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कलाकार के साथ, जिनके साथ हम करेंगे खूब सारी बातें और सुनाएंगे उनकी बेमिसाल आवाज में आपको उनके बेहतरीन गाने। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं आज पंजाबी गायक एनएस चौहान, जिनकी आवाज में जादू है। इनकी आवाज के लाखों लोग दीवाने हैं। तो चलिए सीधे मिलवा देते हैं आपको एनएस चौहान जी से। ज्यादा आपको इंतजार जो है नहीं करवाते हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। एनएस जी, मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के तो सवाल करूंगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त इस लॉकडाउन पीरियड में और इस कोरोना काल में आप कहाँ पर हैं, किस तरीके से जो है अपना ये वक्त जो है आप स्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। अभी तो इंग्लैंड जी तो कोरोना जैसे आप दुनिया में सब कुछ ठप कर दिया। एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। सो राइट नाउ जो इंग्लैंड के हालात हैं वो यूरोप में सबसे ज्यादा बेसिकली केसेस हैं, बट वी आर गेटिंग बेटर। एक पीक होती है वो भी जा चुकी है, तो जो एक बुरा समय था कह सकते हैं आप, वो तो निकल गया। अब सब सही हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या लग रहा है, वापस जिंदगी पटरी पर लौट रही है? और अभी आप किस तरह से वहां पर रह रहे हैं, सड़कों पर घूम पा रहे हैं या नहीं घूम पा रहे हैं? वो कहते ना पंजाबी या पटरी पे तो हम आएंगे, कोई बात नहीं, कितनी देर बंद करके रखिए। बिल्कुल, ये अपना एक अलग ही यारादा टशन है कि कब तक आप बंद करके रख सकते हैं। हम तो मतलब दिल के राजा हैं। एनएस जी, मैं आपसे ये जानना क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि जो कुछ होता है ना वो बेहतरी के लिए होता है, तो शायद ऊपर वाले की इसमें कुछ बात है कि भाई हम अकेले तो नहीं बैठे, पूरी दुनिया बैठी हुई है। जी जी, और इसमें भी कुछ ऊपर वाले ने सोच के रखा होगा। बिल्कुल, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। तो इस बेहतरी में और क्या बेहतर हो रहा है वो भी मैं आपसे जान लेती हूँ। तो आप इस वक्त में, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहता होगा, लेकिन अभी तो वो सारी जो व्यस्तताएं हैं वो तो बहुत पीछे छूट गई हैं। अभी सिर्फ घर है, चार दीवारी है और आप हैं। तो ये वक्त आप कैसे घर के अंदर बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम में? कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट है ना जो वो कभी टिक के बैठ नहीं सकता, तो हम तो गाने बना रहे हैं, गाने पे गाने। तो अभी कल एक गाना बनाया है, उसका घर पे ही शूट किया है। उसके बाद नेक्स्ट वीक एक और गाना आ रहा है, उसका भी घर पे ही शूट किया है। तो बस आर्टिस्ट कभी कहते हैं ना वेला नहीं बैठ सकता, बस काम दबादब चल रहा है। चलिए, आपने बात कर दी है यहाँ पर गाने बनाने की और गानों की, तो अब मैं पहले यही चाहूंगी कि थोड़ा सा अब यहाँ पर कुछ संगीत का तड़का लग जाए, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी जी, कौन सा सुनना चाहेंगे अभी आप? आपने आपने जैसे कहा कि अभी कुछ लेटेस्ट आपने कुछ बनाया है, अगर आप वो हमें सुना सकते हैं तो वो जरूर सुनाइए। नहीं तो हम यही चाहेंगे कि जो आपने जो ऐसा संगीत किया जिसे दर्शकों ने खूब सराहा, उसी में से हम कुछ आपसे सुनेंगे। बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। हम शाहरुख भाई के लिए गाना किया था मैंने, दैट वाज फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर मूवी, सारे मैंने क्यों शराबी कहते हैं, ठीक है ना? जी, बहुत बढ़िया। जी जी, ABCD डांस की मुझको आती नहीं हो यारो, फिर भी दुनिया कहती है नहीं तुम ही ठुमके मारो। ओ जिसकी को ना हाथ लगाया कदे गया नहीं ठेके, सिद्धा होके टेढ़ा नचे भावे पुआड़े पैंदे ने, सारे मैनू क्यों शराबी कहंदे ने, सारे मैनू क्यों शराबी कहंदे ने, ओ सारे मैनू क्यों शराबी कहंदे ने। नहीं नहीं, हम बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर। एनएस जी, आप नहीं कह मैं रहे पर दुनिया कहती है, कह रहे। चलिए, दुनिया है, दुनिया वालों का क्या है, कुछ भी कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो संगीत का आपका सफर है, थोड़ा हमें बताएं बैकग्राउंड इसका आपका कैसा रहा, कब से शुरुआत की आपने, और क्या बचपन से ही सोच लिया था कि आपको इस तरह से एक म्यूजिशियन जो है वो बनना है, संगीतकार बनना है? बेसिकली मुझे बचपन से शौक था, क्योंकि मेरे डैड एक क्लासिकल सिंगर हैं। तो बेसिकली यू कैन से स्टार्टेड एट होम, घर से शुरू हुआ। तो मैं तकरीबन 8-10 साल का होगा जिससे मैं तबला प्ले कर रहा था। तो धीरे धीरे हमने पंजाबी गाने बनाने शुरू कर दिए, बट वी नेवर थॉट कि इंग्लिश में पैदा होके, आप बिलीव नहीं करोगे, 2004 तक तो मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। आई कुड ओनली स्पीक पंजाबी एंड इंग्लिश। तो उसके बाद फिर इंडिया आना हुआ, वी वर्कड ऑन मूवीज, शाहरुख भाई के साथ किया, साडी गली, वी डन दैट ट्रैक, पैसा पैसा, वी डन अ लॉट ऑफ ट्रैक्स फॉर बॉलीवुड मूवीज।
तो धीरे 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 जर्नी चलती गई, बट वी नेवर न्यू। एक्चुअली हमने शुरू किया था एक डीजे सेटअप, दैट्स इट। वो डीजे सेटअप हमें कहाँ से कहाँ ले गया, यू नो, पीपल कैन सी टुडे। एंड राइट नाउ वी आर इन ट्रैक्स इन बॉलीवुड मूवीज इन एंड आउट। एंड जितने भी हमारे गाने बड़े बड़े इंडिया में जी, वो बहुत हिट हुए हैं। तो बस जर्नी कंटिन्यू ही रही। वो कहते हैं ना, एक पैशन था, पैशन एक प्रोफेशन बन गई। चौहान जी, आपने कई सारी बातें यहाँ पर की, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि हम थोड़ा और उसके डीप में जाएं और थोड़ा विस्तार से आप उन चीज़ों के बारे में बताएं। आपने कहा कि जैसे डीजे सेटअप आपने यहाँ पर शुरू किया, और इसके पहले आप जी। हिंदी से इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, इतनी ज़्यादा नहीं जानकारी थी। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, कैसे आपका यहाँ पर कैसे रुझान हुआ, आना कैसे हुआ इंडिया की तरफ, और हिंदी कब और कैसे आपने सीखी? हिंदी ऐसा बेसिकली मैंने कुछ पर्टिकुलरली स्पेशल आके नहीं सीखी। वो कहते हैं ना, म्यूजिक एक डिमांड होती है। जैसे हम पंजाबी गाने लिखते थे तो मैं पंजाबी गाने पहले लिखता था, फिर कंपोज करता था, फिर उनको बनाता था, फिर हम रिलीज करते थे। बट जब हम इंडिया में काम करने लगे तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स कह रहे थे, यार इसको थोड़ा सा ना पंजाबी से हिंदी में करो। तो हमारे जितने भी ब्रांड थे हम उससे पूछते थे, यार इसको अब हिंदी में कैसे कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि बस एक दूसरे से बात कर करके हिंदी सीखी है। तो कितने लोगों के साथ में ये आपकी पूरी टीम, एक टीम वर्क हम कह सकते हैं कि रहा, तो कितने लोगों के साथ में ये आपका सेटअप जो था वो चलता रहा, और अभी भी क्या वो टीम मेंबर्स आपके साथ हैं? अभी तो सिर्फ राइट नाउ कहते हैं ना, हर बैंड दुनिया में एवरी, चाहे टीडीपी और रोलिंग स्टोन, जितने भी बड़े, तो राइट नाउ इज जस्ट मी सोलो, एनएस चौहान। तो बेसिकली इट्स अ वन मैन शो राइट नाउ। ठीक। और ये जो सेटअप की आपने बात की थी, ये कब शुरू हुआ था और कब आप इंडिया आए, और बॉलीवुड में किस तरीके से बॉलीवुड में फिर यहाँ पर आके आपको ब्रेक मिला? वेल यू नो, शुरू तो हमने बहुत पहले कर दिया था। वो टॉकिंग अबाउट 2002 2003, so almost 17 years. But with Bollywood, it's just like it just happened. You know, हमारे गाने जो पंजाबी बजाए, सारे मैनू क्यों शराबी के अंदर है, वो गाना पहले बना हुआ था जी। वो हैप्पी न्यू ईयर मूवी भी कंप्लीट हो चुकी थी, उनको गाना चाहिए भी नहीं था। तो बस वो फराह खान ने गाना सुना और शी इज लाइक, यू नो व्हाट, ये गाना मुझे मूवी में डालना है डालना है। अब बिलीव नहीं करोगे, पूरी मूवी की शूटिंग हो चुकी थी, उन्होंने बाद में एक्स्ट्रा सेट लगा के वो गाना शूट किया। यानी कि इतना ज्यादा बिकॉज उनको वो गाना पसंद आया कि वो चाहती थी कि एनी हाउ ये गाना फिल्म में होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर साडी गली था। साडी गली के बाद हमने कंगना रनावत के साथ किया था मारी गली, दैट वाज फर्स्ट पंजाबी एंड गुजराती रीमिक्स। सो यस, वी कैन से, यू नो, कि जितने भी गाने आज तक किए इंडिया में, दे ऑल बीन सुपर डुपर हिट। इससे पहले जब आप बॉलीवुड से नहीं जुड़े थे, तो इससे पहले जब बैंड के साथ काम करते थे तो किस तरह से आप जो है वो गाने कंपोज करते थे, कैसे गाने आप मतलब गाए और सुनाए लोगों को? Well, गाने, I don't know, people say it's a blessing। जैसे कि मुझे तो बस बीट चाहिए, I can give you track in 1 minute। मतलब जो जो प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते रहे, वो प्लेटफॉर्म जो है वो कितने बड़े रहे पहले, जिन पर आपने परफॉर्म किया, और उसके बाद हौसला जो है वो लगातार आपका बढ़ता गया, हौसला अफजाई भी लोगों की तरफ से मिलती रही, और फिर आप यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे? I think लास्ट ईयर 2019 में मैंने 170 शो किए थे, ठीक है, एंड दैट्स वर्ल्ड वाइड। और मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही कोई शहर होगा, एक्चुअली यू नो, यूके में बॉर्न एंड ब्रेड, इज वेरी बिग थिंग फॉर मी, कि शायद इंडिया में कोई शहर है जहाँ मैं परफॉर्म करके नहीं आया। यूके में apart जी from that, जी apart from that, we have shows worldwide, Dubai, you know, Singapore, Thailand, East India. So basically we have performed, पूरा साल हमारा always book ही रहता है। तो जब वहाँ परफॉर्म करते हैं और जब इंडिया में आके परफॉर्म किया, क्या लगा, कितना आपने फर्क यहाँ पर देखा या दूसरी जगह पे परफॉर्म करने में इंडिया फर्क? में तो इस नेक्स्ट लेवल है ना, जो मजा दिल्ली में परफॉर्म करने का वो कहाँ है। जी। आप पंजाबी हैं, कह सकते हैं कि भले ही जन्म पंजाब में ना लिया हो, लेकिन आप पंजाबी हैं, तो कभी पंजाब की तरफ आने का मौका मिला, यहाँ आपने कुछ किया परफॉर्म? आपको मैं बता दूं, बेसिकली आई डोंट नो इफ आई शुड से, बट आई डू अ लॉट ऑफ शोज इन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि वहाँ भी बहुत पंजाबी हैं।
तो बेसिकली पंजाब में वी हैव आवर ओन हाउस इन जलंधर, तो बेसिकली पंजाब तो हमारा आना जाना लगा रहता है बहुत ज्यादा। तो तो कैसा जब भी जब जब आप स्टेज पर जाते हैं, कैसा लोगों का एकदम आप देखते हैं कि क्रेज जो है वो एकदम मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है? क्या डिमांड रहती है उस वक्त जब आप स्टेज पर होते हैं? देखिए पता क्या है, जो फैंस हैं जो देखने आए हैं ना, दे दे लाइक टू सी सिंगर एंड एंटरटेनर, सो इट्स अप टू द आर्टिस्ट। ये तो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि आप फैंस को कैसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा जो शो वगैरह होते हैं, वी ऑलवेज मेक श्योर दे आर फुल एनर्जेटिक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और जितने भी लोग आए हैं सब एंजॉय करते हैं। जी चौहान जी, बिल्कुल यहाँ पर हम बातचीत तो कर ही रहे हैं, आगे भी इसको जारी रखेंगे, लेकिन अब इस बीच मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा, आप जो यहाँ तड़का लगाते हैं संगीत का, उसका एक बार फिर से आप तड़का लगा दीजिए। आप सटी गली कुछ यहाँ कह रहे थे, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा वही गा दीजिए। Yeah, sure. ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੰਸ ਦੀ ਖੇਡਦੀ, ਗੁੱਤ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾਦ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੀ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਟੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਗੀਟੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬਤਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। जब आप परफॉर्म मतलब करते हैं, हिंदी में भी आप गा ही लेते हैं और पंजाबी तो आप मतलब माशाल्लाह गाती ही अच्छा। तो कभी आपको लगा कि कहीं कुछ मुश्किल आई हिंदी में परफॉर्म करने के अंदर, हिंदी में गाने में? नहीं, कभी नहीं। आई थिंक बेसिकली अब तो हिंदी तो बहुत फ्लुएंट हो चुके हैं हम, तो आई डोंट थिंक अब तो हम इंडिया आते लोग हमसे हिंदी सीखते हैं। सही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आपने तो बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि आपको जो सिंगिंग है उसके अंदर अपना करियर बनाना है, लेकिन क्या फैमिली की तरफ से इस बात को लेकर के कभी कुछ कहा गया कि नहीं, आप पढ़ाई आज की आगे कीजिए, डॉक्टर या इंजीनियर बनिए, कुछ और फील्ड में अपना करियर बनाइए, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये हर पेरेंट सोचते हैं ऐसा, बट बेसिकली मेरी फैमिली, माय मम एंड डैड, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा पैशन है, हाँ, बट मैंने स्ट्रगल बड़ा किया। वी हैव अभी भी हम लोग जैसे पूरे साल में घर से बाहर ही रहते हैं, इन एंड आउट ऑफ इंडिया, इन एंड आउट ऑफ इंडिया। आई मीन एक महीने में लगभग 15 फ्लाइट। So it's a very hectic life, very very hectic life. On top of struggle, struggle का time था। Struggle के बाद फिर when you are busy with shows, making music, you are in and out of the country. So एक भाग दौड़ लगी रहती है, but again कि passion है, जब तक passion है then you are enjoying it. मगर family support is always been there. उन्होंने कभी नहीं रोका कि तुम मत करो या ऐसा कुछ करो। So I think parents have been very supportive. कहीं से आप इस चीज को लेकर इंस्पायर्ड भी हुए, किसी को देखा सुना और सोचा कि यहाँ से अब रास्ता जो है वो और ज्यादा क्लियर हो गया है, विजन एकदम आपका क्लियर हुआ कि अब जो है एक राह आपको मिल गई है और उसी पर आपको आगे बढ़ना है? कोई ऐसा रोल मॉडल आपके सामने कभी रहा? हार्मोनी, आप मुझे बताओ कितने पंजाबी सिंगर हैं जिन्होंने शाहरुख सर के साथ गाना किया हुआ। सो वो एक गाना ही इज लाइक अ वर्ल्ड बीइंग रिकॉर्ड हमारे लिए। वो एक शाहरुख पाजी के साथ गाना करना, पाजी के साथ इतना बड़ा वीडियो पाजी ने मूवी के बाद किया, फिर साडी गली वर्थ हिट। सो बेसिकली मगर ये चीज नहीं होती कि हमारे 2 गाने 3 गाने 4 गाने हिट हो गए। हमारा कंसिस्टेंट यही होता है कि आज भी हम जब स्टेज पे चढ़ते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि ये हमारा पहला शो है, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इट्स लाइक नेवर एंडिंग। आपको कुछ ना कुछ नया रोज बनाना पड़ता है, कि जितने क्रिएटिव रहोगे आप, उतनी क्रिएटिविटी आप फैंस को दे सकोगे, कुछ अलग चीज दे सकोगे। बेसिकली हमने सिर्फ लाइक म्यूजिक परफॉर्म नहीं किया, हमने म्यूजिक सीखा भी है जी। तो पहले जब हम स्टार्टिंग में शुरू किया था, हम सिर्फ ये नहीं कि हम बीट्स बनाते थे, गाना गाते थे, हमने प्रॉपर म्यूजिक सीखा है। सो उसी की वजह से वी आर वेरी वर्सेटाइल। जो हमारा एक जॉनर है, हमारा एक स्टाइल है, इट्स डिफरेंट।
तो ये जो आपने कहा कि म्यूजिक सीखा भी, कितना वक्त आपने इसमें दिया इसको सीखने के अंदर, और उसके बाद में फिर कितना टाइम लगा यहाँ तक खुद को लाने में? स्ट्रगलिंग पीरियड की अगर बात करें वो कितना लंबा चला? अभी अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप, यू नो। एंड मगर इट्स बीन लाइक, मैंने कहा था कि 2002-3 में पहले कुछ 17-18 ईयर्स, ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए हैं इस लाइन में। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन सी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रही जिसके बाद जो है फिर पूरी तरीके से लगा कि अब जो है कोई रोक नहीं सकता है, अब सफलता बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई है और अब लोगों के बीच अपनी एक पहचान बन गई है? जो बात सोचता हूँ कि आज जो बहुत अच्छा हो गया, अगला शो इससे भी बढ़िया करेंगे। तो आई थिंक दैट एवरी डे जितने भी शो होते हैं ना, हम शो के बाद यही सोचते हैं यार आज बड़ा मजा आया, तो अब अगला शो कब है। नहीं, ये तो सही है, आप तो अपने हिसाब से सोचते ही होंगे, अपने आप को ही, आप खुद अपना ही रिकॉर्ड जो है ब्रेक करने का आप लेके चलते होंगे कि अब मुझे ये नेक्स्ट टाइम और इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करना है। लेकिन मैं वो जानना चाह रही हूँ कि वो एक कौन सा गीत या सॉन्ग रहा जिसके बाद जो है लोगों के बीच आप पूरी तरीके से छा गए? मेरे सारे मैंने जो शराबी कहने ने, उसके बाद तो मैं हाथ में नहीं आ रहा था। मैं तो लाइक जैसे वो गाना रिलीज हुआ, लाइक सबको, ओए शाहरुख के साथ गाना है मेरा, देखा तूने? शाहरुख के साथ एमसी को बोला अच्छा था जी, अच्छा था जी, वो दैट वाज लाइक द नेक्स्ट लेवल थिंग। चलिए, अच्छा एक सॉन्ग की जरूर हमारे पास फरमाइश है कि हम आपसे वो जरूर सुने, ब्लैक विंडो। या ठीक है, दैट्स आई डिड दैट ट्रैक फॉर माय ब्रदर डीप मनी, उनके लिए किया था मैंने। हो मेरी गड्डी दे पीछे काले एलोए व्हील भी लारे, और इन घूमे जो पैण लिचकारे, कटला से मन लुटदा नजारे, जो पावा टॉप गेर तेरा होंदा नहीं मेरे लोकी चकदे ने देख साडी कड्डी ते, ओ कुड़ी हर एक मरदी है नी मित्तरां दी गड्डी ते, ओ कुड़ी हर एक मरदी है नी मित्तरां दी गड्डी ते। ये गाना मैंने दीप मनी के लिए किया था, एंड आई है मेरा। एंड अभी हमारे और भी काफी गाने आ रहे हैं, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर ट्रैक इन इंडिया। अभी तक आपने कई दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म किया होगा, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ परफॉर्म करने में आया? I think the best one I had was और हाथ तो पहले किसी ने सुन लिया तो वो ये पाकिस्तान में साढ़े में मजा नहीं आया। probably दिलेर में भी था। तो कौन सा उनके साथ ऐसा परफॉर्मेंस रहा? थोड़ा सा हम चाहेंगे, आप जरूर उसका वो तो नहीं है खैर, लेकिन हम चाहेंगे उनका पार्ट भी आप ही प्ले करें। बात होती दिलेर भाजी के साथ तो रोज ही बात होती है, उनके साथ तो लाइक बेसिकली रोज ही परफॉर्मेंस होता है, बट जब भी मैं शो करता हूँ उनका सारे गाने मैं ट्राई तो करता हूँ कि जितने भी, क्योंकि लेजेंड है वो इंडस्ट्री के। एंड बेसिकली उनका जो मेन गाना, ओ गड्ढे पे ना चाड़े दी जड़ीरे पे ना चाड़े दी चढ़े आगे टट्टू पे टप चाड़े दी, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, कंजेरी कल्लोल करे दी, बोलो तारा रा रा। Then we go to the audience, hi oh Rabba, hi oh Rabba, hi oh Rabba. It just makes the show that next level वाइब पे चला गया। अनिल जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने जो सॉन्ग का यहाँ पर जिक्र किया हैप्पी न्यू ईयर का, सारे मैनू क्यों शराबी कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये सॉन्ग किस तरीके से आपको मिला? क्योंकि आपने खुद यहाँ पर कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो शाहरुख साहब के साथ जो है वो परफॉर्म कर सके, और ये आपको मौका जो है वो बहुत इजीली मिल गया। तो ये मौका किस तरीके से मिला, कैसे ये तार जो है आपस में जुड़े? इजीली तो नहीं कह सकता कि इजीली मिला। बेसिकली हमने गाना पहले बना के रखा हुआ था कि देखो गाना बहुत देसी पंजाबी सारे मैंने जो शादी करने में बना हुआ था, बट आई डोंट नो कि वो क्या बात थी, कॉलेज किस्मत हमारा हार्ड वर्क, कि उनको वो गाना बहुत पसंद आया, और आज भी आप कहीं भी पार्टी पे चले जाओ वो गाना जगह लगेगा। बिल्कुल। वो तो एकदम जान जो है वो पार्टीज की होता है। मैं ये भी बिल्कुल, मैंने तो इतने शोज किए, इतनी वेडिंग्स किए, यू वोंट बिलीव, दुल्हन स्टेज पे उतर के उस गाने पे नाचती है बिकॉज इट्स सो पॉपुलर।
ठीक है। यहाँ पर एनएस जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कई मूवीज में भी यहाँ पर अपना संगीत जो है वो दिया है। कंगना रनौत के लिए भी आपने कहा कि उनके लिए भी आपने जो है वो सॉन्ग गाया है, तो आप जरा वो सॉन्ग भी यहाँ पर हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। दैट वाज हमारी गली। जी। तो उसमें हमने किया था साडी गली का रीमेक। हम्म। तो उसमें हिंदी और गुजराती दोनों बजते। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਡਰੇ ਦੀ ਸੱਤੋਂ ਬਿੱਲੋ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨੀ ਯਾਰੀ ਜਾਣ ਜਾਣੇ ਨਾ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ तेरे नैनों के वार हुए सीने से पार क्यों नखरे दिखाए आजा कर ले प्यार ओ मेरे घर चढ़ के बोले तेरे प्यार का बुखार आजा लग जा तू जीने से है आके एक बार ओ छोकरीओ सी माथे नाची रही छे पछाड़ी मां बाल हिलावी रही छे आज गाने पास आविया करो भूलते बीमारी गली आविया करो भूलते बीमारी गली। तो ये गाना हमारा हर पंजाबी फेस्टिवल और स्पेशली डांडिया पे बहुत चलता है। एनएस जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो कितना यहाँ पर मेहनत ज्यादा उसके अंदर लगती ही होगी, वक्त कितना लग जाता है, कितना ज्यादा टाइम एक गाने को देना पड़ता है, कितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है? That is a very hard to tell, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक गाना 5 मिनट में भी बन जाता है। 5 मिनट? ठीक है। और हाँ, 5 मिनट में भी गाना बन जाता है अगर आपको अच्छा लग रहा है, बीट्स रेडी हैं और वाइब आ रही है तो 5 मिनट में भी गाना बन जाता है और 5 महीने भी लग जाता है। कभी आपके साथ हुआ ये 5 मिनट वाला? हाँ, 5 मिनट सारे मैंने क्यों शराबी कहते हैं, एक्चुअली मैंने 10 में लिखा था। ये 10 मिनट में ही आपने गा दिया था और वो डन हो गया था? गाना मैंने लिखा 5 मिनट में था, डब तो फिर हमने बाद में मतलब 5 मिनट में ही आपने ये सॉन्ग लिख दिया? और इवन आपको बताएं, कंगना रनावत का हमारी गली वो मैंने 1.5 घंटे में लिखा था, 3 घंटे में रिकॉर्ड किया था और उसके 3 घंटे बाद उसकी शूटिंग थी। क्या बात है, मतलब ये तो एकदम ऐसे हुआ कि जैसे कल करे सो आज करे सो अब वाला एकदम सीन आपके साथ। मतलब ये हुआ बिकॉज हमारी शादी गली के बाद उन्होंने कहा हमें हमारी गली चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है दे देंगे 1 हफ्ते में। कहते नहीं, कल सुबह तक चाहिए। और उस वक्त हमारे यहाँ यूके में थे कोई 10:30। मैं कहा बस 6 घंटे में गाना, कहते बस लिख के बना के हमें दो। तो 6 घंटे के बाद उन्होंने शूट गाना कर दिया। अगले दिन वो शूट कर रहे थे, हमने सुबह फ्लाइट पकड़ी, सुबह उनके शूट सीन हो रहे थे और शाम को हमारे हुए। पहले जब हम पहले के संगीतकारों को या म्यूजिशियंस को देखते हैं तो देखते थे कि जब कोई वो सॉन्ग बनाने के लिए बैठते थे तो खुद को बिल्कुल अकेला जो है वो कर लिया करते थे, कमरे में बंद, और इस तरीके से गाने वो लिख रहे हैं या संगीत बना रहे हैं। आप भी क्या इसी तरह का कुछ करते हैं कि माहौल में खुद को ढालने के लिए कि एकदम अलग हो जाते हैं और थोड़ा कह सकते हैं कि बंद कर लेते हैं कमरे में खुद को? हाँ, अभी भी ऐसा होता है कि जब मैं स्टूडियो में होता हूँ तो बेसिकली अकेला ही होता हूँ। तो बेसिकली क्रिएटिविटी जो आती है वो आपकी बेसिकली क्या मतलब क्या उस टाइम पर चलता है दिमाग में? कैसे आप सोचते हैं कि अगर किसी भी आपको डायरेक्टर ने बता दिया कि भाई इस तरीके से इस सीन के लिए ये ओकेजन इस तरह का रहेगा, इसके लिए सॉन्ग चाहिए, उस वक्त क्या आप दिमाग में रख के चीजें लेके चलते हैं? बेसिकली ऐसा होता है कि ज्यादातर जब हम अकेले होते हैं वी ट्राई टू डू हर किस्म का, आप जॉनर कहते हैं कि हर किस्म का गाना करते हैं। तो सैड भी करते हैं, रोमांटिक भी करते हैं, पार्टी नंबर भी करते हैं। तो ज्यादातर जब लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमें इस सिचुएशन पे गाना चाहिए, तो वो सिचुएशन हमारे पास ऑलरेडी शायद बनी पड़ी होती। अगर नहीं बनी पड़ी होती तो बेसिकली आपको सिर्फ कई बार अकेले बैठना पड़ता है, सोचना। अगर नहीं फिर भी बात बन रही तो फिर जैसे कि 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ, जितने भी म्यूजिक फैटर्निटी के लोग हैं, तो कई बार एक दूसरे के साथ बैठ के चीज निकल आती है। कभी किसी सॉन्ग के लिए आपको लगा इतना वक्त कि अब आप सोच रहे हैं लेकिन एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है और उसके लिए बहुत टाइम लग गया? यस, आई मीन बहुत से गाने हैं अभी भी मेरे पास पेंडिंग पड़े लाइब्रेरी में, जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। बट
ये होता है कई बार, लाइक ऐसा गाना 5 मिनट में भी बन जाता है, 5 महीने भी लग जाते हैं। सो इट्स ऑल डाउन टू द आर्टिस्ट की, अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मेरा प्रोडक्ट है ना, तो मैंने बनाया है, तो वो मुझे सेटिस्फाई करना चाहिए पहले। अगर मुझे सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको सेटिस्फाई करें। अभी तक ऐसा कौन सा सॉन्ग रहा जो आपने लिखा और गाया और आपको लगा कि बहुत मतलब एकदम धांसू फाड़ू ये सॉन्ग हो गया है? आई वुड से आई थिंक मारी गली। जी। मारी गली हैज टू बी द बेस्ट ट्रैक सो फार जो मैंने अभी तक किया। यानी अभी तक ऑल टाइम फेवरेट में से वो एक है। मारी गली बिकॉज उसमें लाइक सेड कि पंजाबी भी है और गुजराती भी है, तो बेसिकली उसका जो एक लेआउट था लिखने का और हमारा जो करने का एक पूरा उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, जितने घंटे में हमने तैयार किया, उस गाने के साथ हमारी बहुत ही मेमोरी है। चौहान जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी जो ये वक्त चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना को लेकर के भी क्या आपने कुछ बनाया, कुछ कंपोज किया और अपने फैंस के साथ उसे शेयर किया? अभी हाँ, अभी 1-2 दिन में गाना आ रहा है हमारा नया। बेसिकली अभी दीप मनी के साथ मैंने किया था एक गाना, रिसेंटली रिलीज हुआ है वो, मुझे दारू दे दिला। और उसके बाद अभी एक नया गाना किया है हमने, 147 के याद में, वो भी बस 1-2 दिन में आ रहा है। जो चलिए ठीक है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप कुछ हमें उसमें से सुना सके तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं। या श्योर, उसमें एक हमने अभी गाना 147 का नाम है, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜਾਈਏ ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰੁਕਣੀ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੁਕਣੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕਣੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਖਾਰਨੇ, ਓਏ ਕਿਸਨ ਤਾਲੀ ਯਾਰ ਨੇ, ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਓ ਕਿਸਨ ਤਾਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चौहान जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने पहले बताया था कि पहले लाइफ बहुत ज्यादा बिजी थी और काम के सिलसिले में आप बहुत बाहर ज्यादा रहते थे, घर पर कम रहते थे। अभी क्या है कि बिल्कुल उल्टा हो गया है, घर वालों के साथ हैं, तो घर वाले जो हैं आपस में किस तरह की कॉन्वर्सेशन, सभी कंप्लेंट्स तो अब खत्म हो गई होंगी कि आप वक्त नहीं देते हैं, घर पर नहीं रहते हैं? बेसिकली यू कैन से दैट। अभी तो वो भी कह रही थी यार क्या हो गया, घर पे बैठा रहता है, तो हम लाइक मैं क्या करूँ, इट्स नॉट इन माय हैंड। मैं तो कह रहा हूँ कि बस एक बार फ्लाइट छूट दे दो, फिर बताता हूँ। तो अभी घर पर भी है, लेकिन आप अपना काम जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं, तो अभी काम को कितना वक्त आप यहाँ पर दे रहे हैं, घर वालों के साथ में जो है वो कितना वक्त आप दे पा रहे हैं? मैं घर पे होता हूँ बेसिकली, जस्ट लाइक म्यूजिक तो चलता रहता है। म्यूजिक जो हमारा होता है वैसे भी रात को बनता है, दिन में हमारा दिमाग। आज भी इंटरव्यू थी तो आपको पता है आपके 3 बजे और हमारे यहाँ अभी सुबह 11 बजे, तो मुझे 9 बजे उठना पड़ा, वरना मैं भी शाहरुख भाई की तरह 2 बजे से पहले नहीं उठता। यानी कि रूटीन एकदम चेंज हो गया है सोने। और यहाँ अगर बात करें कि आप सोते कब हैं, तो वो किस वक्त है? सोता तो बेसिकली दिन में ही हूँ मैं। जितना भी सोना होता है दिन में सोना होता है, और जितना हमारा काम होता है वो रात को। चलिए चौहान जी, यहाँ पर वक्त अब थोड़ा सा हो चला है हमारे लिए भी तंग, और ये सिलसिला हमें बातचीत का यही थोड़ा अब खत्म करना होगा। लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे आप खबर फास्ट के हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक मैसेज दें, और एक अपना कोई सॉन्ग जो है वो भी यहाँ पर हमें जरूर सुना के जाए। जी जरूर, विल गो विद शाबी अगेन। ओ ABCD डांस की मुझको आती नहीं हो यारो, फिर भी दुनिया कहती है नहीं तुम ही तुमके मारो, विस्की को ना हाथ लगाया कदे दाओ के ते नचे भावें पुआड़े पैंदे ने, सारे मैनू क्यों शराबी कहंदे ने, सारे मैनू क्यों शराबी कहंदे ने। बहुत बढ़िया। एंड बाकी जितने भी खबर फास्ट के व्यूअर्स हैं, थैंक यू कायनात अंसारी जी फॉर योर वंडरफुल इंटरव्यू as well.
एंड बेसिकली आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं जी इंडिया में जो भी इस प्रोग्राम को या वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, कि स्टे होम, घर पे रहिए। अभी एक पीक थी वो निकल चुकी है, जहाँ इतना समय निकल गया, अब थोड़ा सा और निकाल लो। जी बी हेल्थी, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ नहीं है। तो मेक श्योर यू गाइस स्टे होम, घर पे रहिए, अपने चाहने वालों के साथ रहिए, पंजाबी गाने सुनिए, मेरे गाने सुनिए, ठीक है ना, आने वाले गाने सुनिए, क्योंकि हम तो अब भी बैठ के आपको एंटरटेन कर रहे हैं। जी एंड उसके अलावा बेसिकली यही कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ बहुत बिल्कुल। जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे गाने दुनिया सुनने चल का रही बिल्कुल है। इंतजार जो है वो सभी को रहेगा, आपके फैंस को भी रहेगा और हमें भी रहेगा, और हम भी ये जरूर दुआ करेंगे, ये कामना रहेगी हमारी कि जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पहले की तरह से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो और बहुत ज्यादा आप और जी, नाम कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक एनएस जी, थैंक एनएस यू सो चौहान मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस थैंक चर्चा यू, में जुड़ने के बाय। लिए और ये वंडरफुल मैसेजेस यहाँ पर हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो कोरोना काल चल रहा है, फिलहाल के लिए लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन का पालन जो है हम सभी को करना है, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो भी इसको सीरियसली जो है फॉलो कर रहे हैं और अपील भी बार बार आपसे यही की जा रही है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात रखिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।